वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे आपका जेई मेंस 2021 का एक पेपर जो पर्टिकुलरली 16 मार्च 2021 का है और सेकंड शिफ्ट का है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बट कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। चलो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 25 जहाँ पे पर्टिकुलरली पहले हमें ए दिया गया था। दैट आवर ए वाज दिस सिग्मा के इक्वल टू 0 to n -1 to the power k n c k 1/2 to the power k plus 3/4 to the power k plus 7/8 to the power k plus 15/16 to the power k plus 31/32 to the power k 63 है इक्वल टू 1 - 1/2 to the power 30 दिया। यहाँ से हमें स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब समझना है यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग ट्रायल एंड एरर कर रहे थे और यहाँ पे बाइनोमियल वाली फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करने की मैं कोशिश कर रहा था बट गलती ये हो गई थी कि ये पूरी टर्म को मैंने एक्स ले लिया था एंड उसी को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। आपको बाइनोमियल में पता ही है बाइनोमियल की आपकी फॉर्मूला होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा आर। अगर आर के टर्म में लिख रहे हो तो आर, के टर्म में लिख रहे हो तो के, सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n एक्स टू द पावर आर। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? और ये -1 टू द पावर आर आपका तब आता है जब आपका 1 - x टू द पावर n हो। then it will be your sigma r equal to 0 to the power n minus x to the power r, that will be -1 to the power r x to the power r। am I correct? So क्या यहाँ पे सिग्मा में सबको दे सकता हूँ? Can I give this sigma to all of you? Please give me some response everyone. Okay, so let us continue from here. We were discussing about this thing कि 1 - x to the power n वो sigma r equal to 0 to n -1 to the power r x to the power होता है। वही सेम चीज यहाँ पे है। अब ये सारी चीजें सेपरेटली है तो क्या मैं ये सिग्मा -1 टू द पावर के एनसी के इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो गौरी जो आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना 1 माइनस करने वाला वो डायरेक्टली इसके अंदर ही हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा जो ये पहली टर्म हो जाएगी। ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या? मुझे ये समझ पा रहे हो ना? डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं इसके बाद? गौरी, राधिका, लिखूं? मतलब हाँ, मतलब समझ में आ रहा है ना राधिका? राइट? गौरी का रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये जो पहली टर्म है आपकी वो हो जाएगी 1 - हाफ टू द पावर n। दूसरी टर्म हो जाएगी 1 - 3/4 टू द पावर n। यस, ये हो जाएगा 1 - 7/8 टू द पावर n। उसके बाद वाली हो जाएगी 1 - 15/16 टू द पावर n। और उसके बाद वाली हो जाएगी 1 - 31/32 टू द पावर n। क्लियर है? राइट। सो अल्टीमेटली आपका ए हो जाएगा 1 - हाफ इज नथिंग बट हाफ टू द पावर n, 1 - 3/4 1/4 टू द पावर n, 1 - 7/8 1/8 टू द पावर n, ये 1/16 टू द पावर n और ये 1/32 टू द पावर n। तो ये वाला आपका हो जाएगा 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर 2n, 1/2 टू द पावर 3n, 1/2 टू द पावर 4n, 1/2 टू द पावर 5n। हाँ या ना एवरीवन? राइट। तो इट इज योर जीपी, राइट? इट इज नथिंग बट योर जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 1/2 टू द पावर n, कॉमन रेशियो है 1/2 टू द पावर n और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5। जीपी का सम होता है a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r इफ r इज लेस देन 1 और यहाँ पे r लेस देन 1 है। a 1/2 टू द पावर n 1 - 1/2 टू द पावर n होल टू द पावर n इज नथिंग बट 5 टर्म्स। यहाँ पे 1 - 1/2 टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर है? अब डिनोमिनेटर में जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n -1/2 टू द पावर n। ये 1/2 टू द पावर n यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 - 1/2 टू द पावर 5n। आपको दिया गया है 63a इज इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर 30। आई गेस चेक 63 इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर 30। So therefore 2 to the power n minus 1 into a is equal to 1 - 1/2 to the power n to the power 5। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है 63 कब आएगा? जब आप n की वैल्यू 6 रखोगे। ये 64 - 1 63 हो जाएगा। हाँ या ना? और यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखोगे तो 2 to the power
30 हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू 6. क्लियर है अभी? इज इट क्लियर नाउ? राइट, यू कैन टेल मी यस. इवन हर्षिता का भी आज फर्स्ट शिफ्ट था, राइट? नो. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. f from R to R and g from R to R be defined as f of x and g of x. यहाँ पे लास्ट टाइम क्या गलती हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ. x प्लस ए x लेस देन 0, mod x minus 1 x greater than or equal to 0, and g of x is equal to x plus 1 x less than 0. ओके, गौरी इज टेलिंग पेपर हार्ड था. गौरी कौन सा वाला पेपर, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट? सर दोनों ही. कल्पना तो बोल रही है कि ये था, मीडियम था, सेकंड शिफ्ट. तो आपको कैसे पता चला? आपने पेपर सर देखा? नहीं सर, वो आपने अभी बोला कि पेपर दिए तो मुझे पता नहीं था कि हार्ड है कि इजी है. अच्छा, मतलब आप पूछ रहे हो पेपर हार्ड था, क्वेश्चन मार्क आपने नहीं किया एंड में, राइट? हाँ सर. अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हो कि पेपर हार्ड था. तो कल्पना ने बोला पेपर मीडियम था, कल्पना का सेकंड पेपर था, और हर्षिता का फर्स्ट पेपर था, तो उसका भी फैब अटेम्प्ट से काफी अच्छा गया है. डिटेल में फिर उनको कल कॉल करके बात करता हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा इसमें आपका क्लास है, फिर एडवांस क्लास है, तो कल ही इसी में रात हो जाएगी. सर तो थोड़े डोंट वरी. क्वेश्चंस भी पूछ लेना. तो वो क्वेश्चंस तो आप भी पूछ सकते हो ना फोन करके. अदरवाइज वेट जस्ट अ मिनट. ओके, चलो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर. So f from R to R and g from R to R be defined as f of x and g of x, where a and b are non-negative real numbers. If g of f of x is continuous for all x belongs to R, then a plus b is equal to. तो g of f of x हमें फाइंड करना है. अब वो फाइंड करने में लास्ट टाइम कहाँ पे गलती हुई थी वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. g of f of x is g of f of x. g of x हमें पता है, उसके अंदर अगर मैं f को इनपुट डाल रहा हूँ, then it will be f of x plus 1 if f of x less than 0, and it will be f of x minus 1 whole square plus b if f of x greater than or equal to 0. f of x आपको दो चीजें दी गई, एक x प्लस है, एक मोड x माइनस है. आपको f of x नेगेटिव सिर्फ इसी केस में मिलेगा. इस केस में तो वो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये केस तो लेना ही नहीं. सो अगर f of x नेगेटिव है तो वो टाइम पे x प्लस ए होगा. तो x प्लस ए प्लस 1, यहाँ पे x प्लस ए लेस देन 0. क्यों x प्लस ए लेस देन 0? बिकॉज f ऑफ x लेस देन 0 है, और वो x प्लस ए लेस देन 0 तब मिलेगा जब x लेस देन 0 हो, एंड x लेस देन 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे, तो लास्ट टाइम ये गलती हुई थी. लास्ट टाइम ये वाला हमने कंसिडर नहीं किया था, x प्लस ए लेस देन 0. f ऑफ x लेस देन 0 वो लिखा था हमने, बट वो f ऑफ x की वैल्यू रख के फिर जो वो निकालना होता है वो हम नहीं निकाल पाए थे वो टाइम पे, थकान या उसकी वजह से, वॉट एवर दैट में भी. अब हाँ विष्णु, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारा दोनों केस में हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. दोनों केस लिखते हैं वन बाय वन. पहले ये वाला मैं लिखता हूँ x प्लस ए. तो x प्लस ए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट विल बी x प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी. इट विल बी व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एक्स प्लस ए आपका पॉजिटिव हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस ए तब आएगी जब एक्स लेस देन 0 हो. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मोड एक्स माइनस 1 भी आ सकती है, मोड एक्स माइनस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी. क्यों? क्योंकि मोड एक्स माइनस 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड ये वाला केस आपका तब होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन सबको अगर जनरलाइज कर दें तो पहला वाला आपका हो जाएगा x प्लस ए प्लस 1, दूसरा वाला x प्लस ए माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी, तीसरा वाला
mod x minus 1 square plus b x plus a less than 0, that means x is less than minus a. यहाँ पे आपको मिलेगा x greater than or equal to minus a. mod x minus 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही है, आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो. यहाँ पे उसके साथ आपको कंडीशन दी गई है x लेस देन 0, यहाँ पे कंडीशन है x लेस देन 0 और यहाँ पे कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्योंकि x की वैल्यू कोई भी ले लो, mod x minus 1 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है ही. तो ये सारी कंडीशंस को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा. यहाँ 0 से कम है और माइनस a से ज्यादा है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस ए एंड अपर लिमिट हो जाएगी 0. यहाँ वो 0 से भी कम है और माइनस ए से भी कम है. क्या a के बारे में हमें कुछ बोला गया है? बस a एंड b आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब a आपका पॉजिटिव है तो माइनस ए आपका यहाँ पे होगा. अब ये 0 से भी कम है, माइनस ए से भी कम है, तो इंटरसेक्शन आएगा माइनस ए से कम है. सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए. राइट, चेक. ये होगा हमारे पास. दिस इज अवर g ऑफ f ऑफ x. अब आपको बोला गया है कि g ऑफ f ऑफ x कंटिन्यूअस है. तो g ऑफ f ऑफ x अगर कंटिन्यूअस है तो माइनस ए पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये सेम होना चाहिए, एज वेल एज 0 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए. तो उसको इक्वेट करते हैं. सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट माइनस ए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 is equal to right hand limit at 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट माइनस ए, उसमें x प्लस ए प्लस 1 में मैं डायरेक्ट माइनस से रख रहा हूँ, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, वो आपका बचेगा 1. राइट हैंड लिमिट में मैं माइनस से कर रहा हूँ, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए आपका कैंसिल, या माइनस 1 स्क्वायर दैट विल बी 1 प्लस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी आपको मिल जाएगा 0. लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, 0 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रख रहा हूँ, तो 0 प्लस ए माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी विच इज 0 ओनली. 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 माइनस 1, वो बचेगा माइनस 1, माइनस 1 का मोड आएगा 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, सो इट इज 0 प्लस बी, बी तो ऑलरेडी आपका 0 है, a माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1. The moment you are getting a equal to 1, b equal to 0, they are asking you value of a plus b, it will be 1 plus 0, that is 1. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 26. हाँ विष्णु, आपने मुझे भेजा था. तो यहाँ पे आपका 25 और 26 वाले खत्म होते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. जस्ट अ मिनट. अब बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो वहां से हो जाएगा. एंड लास्ट टाइम जो मैंने हिंट आपको दी थी उससे वो वाले सारे क्वेश्चंस हो गए. मैंने बोला था वो आप ट्राई करना, अगर उसमें कोई डाउट आता है देन वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. नाउ 27, 20, 29, 30 चार क्वेश्चंस फटाफट कर देते हैं. हाँ विष्णु, आपने मुझे भेजा था बट मैंने वो डिटेल में देखा नहीं. आई विल सी इट नाउ, क्योंकि मैं पहले अपनी मिस्टेक्स ढूंढ रहा था. ओके चलो यहाँ पे, if the distance of the point 1 comma minus 2 comma 3 from the plane x plus 2y minus 3z plus 10 equal to 0 measured parallel to the line x minus 1 by 3 equal to 2 minus y by m equal to z plus 3 by 1 is root 7 by 2, then the value of mod m is equal to, again, the distance of the point 1 minus 2 3 from the plane x plus 2y minus 3z plus 10 equal to 0. Suppose this is your plane x plus 2y minus 3z plus 10 equal to 0. ये वाला एक आपका पॉइंट है 1 माइनस 2 कॉमा 3, 1 माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3. इसका ये प्लेन से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम परपेंडिकुलरली जाते, बट वो बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपको प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करना है, आपको एक लाइन के पैरेलल फाइंड करना है. मान लो ये आपकी लाइन दी गई है आपको, ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई एम, या आप उसे y माइनस 2 बाई माइनस एम भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू z प्लस 3 बाई 1. और अलोंग दिस लाइन वो डिस्टेंस आपको रूट 7 बाई 2 भी दिया गया है. चलो एक चीज समझो पहले, यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन दिया गया उसको अगर हम उसके जनरल फॉर्म में लिख दें x माइनस ए बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बी बाई एम इक्वल टू
z माइनस समथिंग बाई n। तो उसमें बस ये वाली चीज को आपको कन्वर्ट करना है, x माइनस 1/3 माइनस कॉमन निकालोगे तो वो y माइनस 2 हो जाएगा, माइनस नीचे दे देता हूँ माइनस m, और ये z प्लस 3/1। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ये लाइन आपकी पास कर रही है 1,2,-3 से, और इसकी डायरेक्शन रेशियो आपको मिल रहे हैं 3 माइनस m और 1। अब ये लाइन के पैरेलल आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो ये का पॉइंट है, ये लाइन के पैरेलल आपको ये डिस्टेंस दिया गया है कि ये लाइन के पैरेलल अगर आप मान रहे हो तो ये डिस्टेंस है √7/2। मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3,m,1 है तो इसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 3,m,1 हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? 3,m,1 हो जाएंगे। सी ये पॉइंट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था तो उसके फॉर्मूला तो है हमारे पास, राइट? बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। चलो, तो क्या ये लाइन का मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ? कौन सी लाइन का इक्वेशन? विच इज पासिंग थ्रू 1,-2,3, दैट इज अवर गिवन पॉइंट, एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ये लाइन का आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1/3 इक्वल टू y प्लस 2/m, m नहीं, पर्टिकुलरली माइनस m, यहाँ पे ये माइनस m आएगा, ये मेरी गलती है, 3 माइनस m। सो y प्लस 2/m नहीं बट माइनस m इज इक्वल टू z माइनस 3/1। अब ये लाइन के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो मिल जाएंगे। सपोज ये पॉइंट है A, इसके ऊपर मान लो ये प्लेन के अंदर वाला जो पॉइंट है P, मतलब प्लेन और ये लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। उसके लिए मान लो मैं पैरामीटर लैम्बडा ले रहा हूं, तो मैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 लैम्बडा प्लस 1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस m लैम्बडा माइनस 2। z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लैम्बडा प्लस 3। जैसे ही आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये आपका p पॉइंट है, 3 लैम्बडा प्लस 1 कॉमा माइनस m लैम्बडा माइनस 2 कॉमा लैम्बडा प्लस 3। ये p पॉइंट लाई कर रहा है प्लेन के अंदर, तो प्लेन के इक्वेशन में अगर आप इसे रखोगे तो आपके पास सारी चीजें हैं, m और लैम्बडा के बीच में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। दूसरा, आपको p और a के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, तो pa² इक्वल टू √7/2 आप रखोगे, वहां से आपको m और लैम्बडा का दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। द मोमेंट यू आर गेटिंग रिलेशन ऑफ m एंड लैम्बडा, आप अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, यहाँ से आपको m भी मिल जाएगा, आपको लैम्बडा भी मिल जाएगा। आपका फोकस है m फाइंड करने पे, फिर यहाँ से आप m फाइंड कर सकते हो, एंड पर्टिकुलरली मोड m। बोलो हो जाएगा एवरीवन, हाँ या ना? मेथड पता चल रही है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से जाना है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Okay. Can you see this question number 28 on screen? Let 1/16 A and B are in GP. मगर यहाँ पे 1/16 A और B ये आपको GP में दिया गया है। 1/A 1/B 6 are in AP. A और B दोनों पॉजिटिव हैं। Then 72 times A minus B equal to what? अगर 1/16 A और B GP में है तो यहाँ से मैं B² इक्वल टू AC अगर अप्लाई करूँ तो दैट विल बी यार A² इक्वल टू 1/16 इंटू B। That means A² is equal to B/16. Then ये अगर AP में है तो 2/B is equal to 1/A plus 6. 2/B is equal to 1/A plus 6. हाँ, वो मैं दिखाता हूँ विष्णु आपको। जब स्टार्टिंग में नेटवर्क इशू हो रहा था वो टाइम पे हमने 25 कर दिया था, तो 25 में आपका पूरा ये एक बार खत्म हो जाए सारे सॉल्यूशन, फिर एक बार वापस दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 6। ए और बी आपको दोनों फाइंड करना है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, जस्ट आपको एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊं 16A² हो जाएगा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 2/16A² इक्वल टू 1/A प्लस 6। सो LCM विल बी A² ओनली। 2/16A² इक्वल टू A प्लस 6A² अपॉन A²। ये हम इधर से कैंसिल कर देंगे,
सो 2 विल बी इक्वल टू 16a, या फिर पहले ये 2/8 कर देते हैं. सो 1 विल बी इक्वल टू 8a प्लस 48a स्क्वायर. सो 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0. 48 कैसे फैक्टर निकालने के, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 10 आए. यहाँ से तो फिर आप कर सकते हो एवरीवन, राइट. डायरेक्ट फैक्टर ना निकाल सको तो यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट और एनीथिंग, राइट. इज दिस क्लियर एवरीवन? 6 8 जा वो तो डायरेक्ट नहीं होगा. 12 4 जा हो जाएगा, राइट. 12 और 4 का डिफरेंस. फिर वहां उसमें से ए आपका पॉजिटिव वाली कंडीशन यूज करके एक आपको ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा तो बी मिल जाएगा, एंड देन सॉल्व, राइट. नाउ लेट अस सी 29th and 30th. Can you see this question number 29 on screen, everyone? Now, question number 29 में आपको दिया गया है कैपिटल A is A1 A2, कैपिटल B is मैट्रिक्स B1 B2, 2/1 मैट्रिक्स इज 2 रो 1 कॉलम दोनों में, with real entries such that A equal to XB, A और X और B के बीच में, मतलब A और B के बीच में एक रिलेशन दिया गया थ्रू X, where X is 1/√3, 1 minus 1 1k, k is your real number. If A1 square plus A2 square is equal to 2/3 B1 square plus B2 square, and k square plus 1 B2 square is not equal to -2 B1 B2, then value of k is. ठीक है, देखते हैं 1 by 1. तो जो रिलेशन आपको दिया गया A X और B के बीच में, A है आपका A1 A2, X है आपके पास 1/√3, 1 minus 1 1k, B है आपके पास B1 B2. अल्टीमेट आपका फोकस है k की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस वियर्ड कंडीशंस. तो यहाँ पे मैट्रिक्स से पहले आपको मिलेगा A1 A2 इक्वल टू 1/√3, रो इनटू कॉलम आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये B1 माइनस 2 B2, यहाँ पे B1 प्लस k B2. 1/√3 आप यहीं पे अंदर रख सकते हो या उस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. सो A1 आपका हो जाएगा 1/√3 B1 माइनस 2 B2, और A2 आपका हो जाएगा 1/√3 B1 प्लस के B2. अब आपको जो पहली कंडीशन दी गई है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, उसका यूज करने के लिए मैं दोनों जगह पे होल स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ. यहाँ तो 1/√3 है ना विष्णु, होल स्क्वायर करूंगा फिर वो 1/3 हो जाएगा ना. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ तो -1/3 कर ना सर. -1/√3 है. ये थोड़ा देखना पड़ेगा ब्लैक थीम की वजह से. नहीं, हाँ, एक मिनट, यहाँ -2 भी गलती से आ गया. दिस इज B1 माइनस B2 एंड इट इज 1/√3 ओनली. वो ब्लैक थीम की वजह से माइनस और वो ऐसा सेपरेट हो गया है, अदरवाइज इट इज 1/√3 ओनली. सो A1 स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/3. दिस इज B1 माइनस 2 B2 होल स्क्वायर, एंड A2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3 B1 plus k B2 whole square. Now let us add A1 square plus A2 square. So A1 square plus A2 square will be equal to 1/3 common B1 minus 2 B2 whole square plus B1 plus k B2 whole square. A1 square plus A2 square आपको दिया है 2/3 B1 square plus B2 square. 2/3 B1 square plus B2 square equal to 1/3. चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. B1 square minus 2 to the 4 B1 B2 plus 4 B2 square, again plus B1 square plus 2k B1 B2 plus
के स्क्वायर बी टू स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, 2/3 b1 स्क्वायर प्लस 2/3 b2 स्क्वायर आपका तभी आ सकता है, जैसे b1 स्क्वायर तो आपका हो गया 2/3 b1 स्क्वायर, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 1 + 1 2 और बाहर का ये तो कैंसिल। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है 2k - 4 b1 b2 बाई 3। दूसरा आपको मिल रहा है 4 + k स्क्वायर बाई 3 b2 स्क्वायर। तो पहला ये वाली टर्म तो है नहीं, तो 2k - 4/3 शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 तब आएगा जब 2k = 4 और k 4/2 मतलब 2 हो, और k की वैल्यू 2 आप जैसे यहाँ पे रखोगी तो 4 + 4 8/3 हो रहा है, हाँ या ना? पर इट शुड बी 2/3। तो और दूसरी कंडीशन आपको दिया, क्या दी गई? k स्क्वायर प्लस 1 b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -2 b1 b2। यहाँ से के की, इसको 0 लेने से के की वैल्यू 2 हो रही है, तो डेफिनेटली तभी वो 0 होगा, बट के की वैल्यू फिर 2 यहाँ पे रखने से यहाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिस्टेक, b1 - b2 है, मैंने b1 - 2 b2 ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ रहेगा 2 + k स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ आपके पास रहेगा 2k - 2 b1 b2, तो 2k - 2 आपका 0 होगा, k आपको मिल जाएगा 1, k की वैल्यू 1 रखने से इधर मिलेगा 3/3। अगेन कोई मिस्टेक, चेक। ये तो b स्क्वायर प्लस 2k b1 b2 प्लस k स्क्वायर b2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2 प्लस ये b2 स्क्वायर ओनली, सॉरी, तो 1 + k स्क्वायर, एग्री। तो k की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो 1 + 1 2/3। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट। और जो आपको ये बोला है k स्क्वायर प्लस 1 b2 स्क्वायर, ये वाली टर्म, इट इज नॉट योर -2 b1 b2, तो वो बताने के लिए कि वो -2 b1 b2 रख के वो कैंसिल ना हो जाए, इसलिए प्लस होना चाहिए एग्जैक्टली, बट ठीक है, लीव इट। चलो लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली बोर्ड्स में आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे, इंटीग्रेशन वाला बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन है। For real numbers alpha, beta, gamma and delta, if integral x square minus 1 plus tan inverse x square plus 1 by x divide by x to the power 4 plus 3x square plus 1 tan inverse x square plus 1 by x square, sorry, x square plus 1 by x dx इज इक्वल टू, अब आपको पूरा ये दिया गया है, अल्फा लॉग प्लस बीटा टेन इनवर्स प्लस डेल्टा टेन इनवर्स प्लस सी। तो वहां से अल्फा बीटा डेल्टा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और बीटा के अंदर गामा भी दिया गया है, तो ये गामा भी फाइंड करना है, फिर वहां से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं 1 बाय 1। ओके विष्णु, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला भी यहाँ पे सॉरी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये पकड़ सकते हो कि tan इनवर्स वाली टर्म दोनों जगह है और दोनों सेम है। तो इसको अगर मैं अलग करूं तो पहले यहाँ पे आपके पास मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। सर हाँ सर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो सर। डिफरेंशिएट मीन्स डिफरेंशिएट करने से हमको यहाँ पे जो राइट हैंड साइड जो टर्म है दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से इक्वेट कर देंगे, तब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा सर। अच्छा, दोनों साइड, इंटीग्रेशन ओके को ओके, यू आर गोइंग टू गो, अच्छा रिवर्स रिवर्स, यहाँ पे दोनों तरफ हाँ सर। डिफरेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करने से यहाँ पे u/v और वो वाला रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है, ये अच्छा है। लंबे वाले इंटीग्रेशन से अच्छा है कि बड़ा वाला डिफरेंशिएशन किया जाए, एग्री, नाइस।
यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा। मैं बस इंटीग्रेशन का वो हिंट दे देता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब भी डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 वाला हो और न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, तो ऐसे टाइप मैंने आपको अलग से दिखाई थी कि उसमें आप सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे 1 माइनस 1/x² बचेगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा x² प्लस 3 प्लस 1/x²। और tan इनवर्स में तो अंदर ही जब आप पहले x से करोगे तो वो x प्लस 1/x हो जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x प्लस 1/x होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन वापिस हो जाएगा 1 माइनस 1/x² dx। तो tan इनवर्स x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन ही है ये, चेक। क्योंकि 1 प्लस एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 2 प्लस 1/x² आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हम t ले लेंगे, ये वाला पूरा आपका dt हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आपके पास डायरेक्टली हो जाएगी log mod t विच इज नथिंग बट log ऑफ tan इनवर्स, जो टर्म आपको दी गई है x प्लस 1/x लिखो या x² प्लस 1/x लिखो। तो log ऑफ tan इनवर्स वाली टर्म आपकी यहाँ पे हो गई कंपेयर, तो वहां से अल्फा आपको 1 मिल जाएगा, राइट। वही सेम चीज अब डिफरेंशिएशन से भी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे वही है, यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ता है, वहां पे आपका डायरेक्टली हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास जो टर्म है इट इज इंटीग्रल 1/x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 dx। अब इसके लिए अगर आप डिफरेंशिएशन वे से जा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा हल्का सा, कि tan इनवर्स गामा x² माइनस 1/x डेल्टा tan इनवर्स x² प्लस 1/x, बस थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा। गामा डेल्टा के दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे x⁴ वाले में सेम, अगर डिनोमिनेटर में x⁴ है तो न्यूमिनेटर में x² होना चाहिए। 1 प्लस x² या 1 माइनस x² होना चाहिए, कुछ नहीं। तो हमें वो सेट करना पड़ेगा, दोनों चीजें सेट करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x² कर रहा हूँ तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x² माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, वो बैलेंस है। 1 प्लस 1 2 को बैलेंस करने के लिए हाफ करना पड़ेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये 1 प्लस x² अपॉन x⁴ प्लस 3x² प्लस 1, ये वाला अलग करेंगे। और ये 1/2 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ 1/2 की वजह से मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 माइनस x² अपॉन x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 dx। फिर सेम प्रोसीजर, ऊपर x² है, नीचे 1/1, नीचे x⁴ है, तो ऊपर और नीचे हम x² को डिवाइड कर देंगे। ये वाला आपका हो जाएगा x² बाई x² 1 प्लस 1/x² dx। और यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/x² dx। इसको डिवाइड करने से ये दोनों टर्म आपकी क्या हो जाती है वो ऑलरेडी आपको पता है, वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x² प्लस 3 प्लस 1/x²। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक जुगाड़ दिया था कि ऊपर अगर आपके पास 1 प्लस 1/x² आ रहा है, नीचे आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर सेट करना है, राइट। मिडिल टर्म का कंसेप्ट यूज करना है। तो x² माइनस 1/x² सेट करने के लिए -2 होना चाहिए, -2 प्लस 2 करोगे तो 3 प्लस 2 5, 5 यहाँ पे रह जाएगा √5 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस सेट करेंगे x प्लस 1/x, क्यों, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² माइनस 1/x का प्लस 1/x²। प्लस 1/x² सेट करने के लिए मिडल टर्म, अब ये वाली टर्म एग्जैक्टली आपकी ये है, इसको देख के आप सोचो, मिडल टर्म आपकी होनी चाहिए 2, तो +3 को बस +2 + 1 लिख देंगे, तो +2 यहाँ पे +1 यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको t लेना है तो ये dt हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसको t लेना है तो इसको ये dt हो जाएगा। फिर यहाँ से तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हो, इंटीग्रल 1/t² प्लस a², राइट, t² प्लस a² log mod t प्लस, रुको मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t बाई ए x माइनस 1/x बाई √5। ये भी, ये दोनों जगह प्लस ही आ रहा है क्या, ये यहाँ पे +3 था तो -2 + 2 क्या, हाँ दोनों जगह प्लस ही आ रहा है। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/x बाई 1, और 1/a आता है, यहाँ पे 1/√5 आएगा, यहाँ पे 1/1, हाफ हाफ दोनों में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जो चीजें दी गई है कंपेयर करने के लिए, दैट इज बीटा tan इनवर्स गामा x² माइनस 1/x और डेल्टा tan इनवर्स x² प्लस 1/x। तो यहाँ पे x² माइनस 1/x आप करोगे तो 1/√5 रहेगा,
अंदर आपको दिया गया है गामा, गामा विल बी इक्वल टू 1/√5। आगे tan इनवर्स के साथ इसके साथ मल्टीपल है बीटा, तो बीटा विल बी इक्वल टू 1/2√5। और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, तो नहीं यहाँ पे डेल्टा दिया गया है, डेल्टा tan इनवर्स x² + 1/x, तो डेल्टा आपका हो जाएगा हाफ। ठीक है, फिर तो आपको सारी वैल्यू रखनी है, तो वेदर डिफरेंशिएशन से करो या इस तरीके से करो। तो फाइनली यहाँ पे आपका ये पेपर डिस्कशन खत्म होता है। 16 मार्च 2021 शिफ्ट टू 1 मिनट हर्षा।